अस्सलाम वालेकुम। मैं दीम का लेवल अकेडमी से आपके साथ BA BSc BRG बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान उसके सप्ली के पेपर जो हैं वो रिसेंटली जो अभी हुए थे उनका रिज़ल्ट आने वाला, अभी एनुअल का रिज़ल्ट आ चुका है। तो BSc का रिज़ल्ट आने वाला और फिज़िक्स के पेपर, इसके अलावा मैथ और दूसरे सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के भी मेरे पास अवेलेबल हैं। वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करूँगा। जो अभी पेपर होने हैं जिनके BSc के पेपर ADP की या फिज़िक्स के, कंप्यूटर के, मैथमेटिक्स के, उनके अंदर काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। इन पास पेपर को अपलोड करके इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपके सामने जो है ये शो कर रहा हूँ, पेपर A है फिज़िक्स का। तो इसके अंदर टोटल आपको जो है 7 क्वेश्चन पेपर के अंदर आए थे और इसमें से आपने 4 क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने थे और तब के जो है इक्वल मार्क्स थे। तो 5 नंबर का एक थ्योरम दिया हुआ यहाँ पे, स्टोक थ्योरम वाला, तो इसको फिजिकल सिग्निफिकेंस भी आपने बतानी है और इसी तरह वेरीफाई करना स्टोक थ्योरम के थ्रू। वेक्टर की वैल्यू दी हुई है लैम्डा की, इसको आपने 3 मार्क्स का और 2 मार्क्स की डेफिनेशन दी हुई है। विच टाइप ऑफ फोर्स आर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ यहाँ पे साइक्लोन्स। तो ये 2 मार्क्स के, इसी तरह ये 2, 5, 3 जो है मिला के 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये 4 क्वेश्चन करने हैं, कोई से भी 4 क्वेश्चन आपने करने हैं। तो अच्छी तरह से इन चैप्टर्स वगैरह को आप प्रिपेयर कर लें, इनके क्वेश्चंस को। तो अगर आप पहले ही 3-4 चैप्टर को अच्छी तरह से कर लेते हैं और लास्ट वाले चैप्टर को कर इन क्वेश्चन को देख लें जिनमें से आए हुए हैं, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो मैं इनको पेपर्स को आगे आपके लिए यहाँ पे कर देता हूँ। अब इसके स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से प्रिपेयर, वहाँ पे भी मैं अपने चैनल के अंदर भी इसको अपलोड कर दूँगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे वाला हम पेपर देखते हैं। पेपर A था फिज़िक्स का। अब पेपर B को हम देखते हैं। इसको भी थोड़ा सा बड़ा करके, ये बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के ये भी 3 पेपर B था। रिसेंटली अभी जो सप्ली के हुए हैं पेपर, बाकी में भी आपके पास हों। ये रिसेंटली वाली, व्हाट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिस्क्राइब एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये था क्वेश्चन नंबर A। एंड पॉइंट ऑफ द स्प्रिंग वाइब्रेट विद द पीरियड ऑफ 2 सेकंड व्हेन ए मास m is attached to it. When this mass is increased by the 2 kg, the period is found to be 3 seconds. Find the value of m. इसी तरह व्हाट इज़ द टब ऑफ द वॉशिंग मशीन ऑफन यहाँ पे मेजर्ड ऑन स्प्रिंग। तो कहता है कि ये कैसे हम कर सकते हैं उसको वॉशिंग मशीन के अंदर मेंटेन, कैसे माउंटेड कर सकते हैं। तो इस तरह ये भी क्वेश्चन 3-5 का एक मार्क्स का था। ये भी क्वेश्चन आपके सामने, इनके भी 7 क्वेश्चन थे जिसमें से आपने 6 क्वेश्चन जो थे ये आपने 7 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपने जब वो सॉल्व करने थे। तो कोई से भी आप सॉल्व क्वेश्चन कर सकते हैं। इनको भी अच्छी तरह से आप देख लें, इनकी प्रैक्टिस कर लें। ये काफ़ी सारे इनके पेपर के अंदर रिपीट जो है वो हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पेपर की तरफ हम चलते हैं। ये पेपर नंबर इसका C पेपर है। तो C पेपर को थोड़ा सा और हाईलाइट करता ताकि आपको आसानी से जो है वो नज़र आ जाए। इसमें भी 4 क्वेश्चन करने थे। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज। ये पहला क्वेश्चन दिया है, 5 मार्क्स का दिया हुआ है। फिर इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज प्रोड्यूस ए फील्ड ऑफ मैग्नेट 4.5 मल्टीप्लाई 10⁴ न्यूटन पर कॉलम एट द डिस्टेंस ऑफ 2.4 मीटर्स। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने फाइंड करना था। उसकी डेफिनेशन थी डिफाइन गासियन सरफेस क्या होता है, मोशन द गासियन सरफेस यूज इन द प्रॉब्लम ऑफ प्लेनर सिमेट्री। तो यहाँ पे सिमेट्री के अंदर ये एक क्वेश्चन दिए हुए, एक मैंने आपको रीड कर दिया यहाँ पे, बाकी क्वेश्चन को आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके भी 7 क्वेश्चन थे, एक साथ न्यूमेरिकल आ जाता है, एक डेफिनेशन आ जाती है और एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो यही इसका वीडियो, इसका BZU का पैटर्न है। 7 क्वेश्चन इसके थे जिसमें से 4 आपने करने थे। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप देख लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है पेपर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हम पेपर देखते हैं, पेपर D। C के बाद हम E को देख रहे हैं। तो ये पेपर D था, ये भी 40 मार्क्स का है, 4 आपके पेपर होंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ द रेक्टिफिकेशन, डिस्कस द फुल वेव रेक्टिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन फिनोमिना। ये आपने बताना था फिल्ट्रेशन कैसे करना है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन सप्लाइड ए लोड ऑफ 1 kg ओम, हमने करना है 1 kg ओम। AC वोल्टेज दी हुई है
तो इस तरह ये पेपर आपके सामने मैं यहाँ पे शो करवा रहा हूँ। तो इसको आप जो है वो स्क्रीनशॉट लेके तो अपने इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ से आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल के पेपर भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ये प्रैक्टिकल का पेपर मैं आपके साथ ए शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर यहाँ पे आपने 4 प्रैक्टिकल करने होंगे। एक पेपर ए के अंदर आपने 2 प्रैक्टिकल करने हैं। वैसे तो अलग-अलग पेपर ए का प्रैक्टिकल है, ये 4 प्रैक्टिकल दिए हुए हैं। यहाँ पे 3 दिए जिनमें से एक आपने करना है। ये 8 नंबर का प्रैक्टिकल यहाँ पे दिया हुआ, 2 मार्क्स जो है इसके, एक वाइवा का और एक आपका जो है वो नोटबुक का। तो 10 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल जो है आपका। डिटरमाइन मॉडल ऑफ रिजिडिटी ऑफ वायर बाय डायनामिक मेथड, डायनामिक वैल्यू, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी बाय द कंपाउंड पेंडुलम, डिटरमाइन द यहाँ पे स्टडी ऑफ द डैम्पिंग फीचर यहाँ पे वगैरह ऑफ एन ऑक्सीलेटिंग सिस्टम यूजिंग द सिंपल पेंडुलम ऑफ फाइब्रे वेरिएबल जो है वो मास। तो वाइवा के जो है आपके पास 1 नंबर वाइवा का, एक नोटबुक का, टोटल 10 मार्क्स का होगा और 4 आपके लिए इसके पास आवर्स होंगे इसको परफॉर्म करने के लिए। तो पासिंग मार्क्स 10 में से 3 हो आपको होंगे। तो ये पेपर ए था। उसके बाद नेक्स्ट हम इसी तरह प्रैक्टिकल का पेपर बी देखते हैं। ये फिजिक्स के प्रैक्टिकल का पेपर बी था। इसके लिए भी 4 आवर थे। इसके लिए कोई से भी आपने 2 क्वेश्चन जो है वो मार्क आपने कर लेने, एक परफॉर्म करके दिखाना है। यहाँ पे ये नोट अच्छी तरह से पढ़ लें। डिटरमाइन द जहाँ पर रिजॉल्विंग पावर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ये दिया हुआ था। डिटरमाइन द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स यूजिंग ए सेक्सटेंट। और उसके बाद दिया हुआ था डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई। प्रैक्टिकल नोटबुक को वाइवा का 1-1 नंबर है। ये भी इसी तरह 40 नंबर का आपका होगा प्रैक्टिकल। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आगे वाला प्रैक्टिकल का पेपर जो है। ये प्रैक्टिकल जो था वो सी था। तो यहाँ पे देख लें कि उसके प्रैक्टिकल के कौन कौन से प्रैक्टिकल आए हुए हैं। ये पेपर डी का प्रैक्टिकल में भी लग रहा है ऊपर डी। तो यहाँ पे सेटअप एन आर एल सी सीरीज सर्किट से एक्सेप्टर सर्किट एंड कैलकुलेट द रिजोनेंस। आपने इसकी फाइंड करनी थी फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी रिजोनेंस कर्व। ये 7 मार्क्स का था। 2 मार्क्स का इसका वाइवा और 1 का इसका प्रैक्टिकल नोटबुक था। ये भी 10 मार्क्स का था। उसके बाद हम नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये प्रैक्टिकल पेपर डी था, पिछले वाला सी था और ये डी है। और इसके अंदर डिटरमाइन करना था हमने ई और EMF हमने फाइंड करनी थी। रेशियो ऑफ एन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की, ये भी 7 मार्क्स का था। उसके बाद स्टडी यहाँ पे करना है वेरीफाई एंड डिटरमाइन द डी करेक्टरिस्टिक जो है कर्व ऑफ ए ट्रांसटर्स। उसकी फाइंड डिटरमाइन द रेंज ऑफ अल्फ़ा पॉसिबल हमने करना था पार्टिकल्स का। उसके अंदर भी वाइवा 2 मार्क्स का था। ये आपको प्रैक्टिकल्स वगैरह जो थे इस तरह का आपको प्रैक्टिकल के पेपर और भी नोटबुक के अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल होते हैं यहाँ पे निशान लगाए हुए हैं कि कौन कौन से ए के पेपर के अंदर आ जाएंगे, कौन से बी के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे ये निशान ऊपर लगाया हुआ ये ए के प्रैक्टिकल हैं। इनमें से अक्सर कोई ना कोई रिजिड बॉडी वाला मॉस वाला जो है ये पेपर आ जाते हैं प्रैक्टिकल से। तो ये बी के प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं, ये सी पेपर के हैं, ये भी बी के हैं कुछ। इससे नेक्स्ट अगले पेज के अंदर जो है हम देख लेते हैं। तो ये वाले कुछ पेपर्स दिए हुए हैं उसे नेक्स्ट वाले पेपर के अंदर। तो ये वेवलेंथ, सनलाइट डिफ्रैक्शन, इस तरह के ये सारे आपको जो है ये डी के पेपर दिए हमें। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको वीडियो के अंदर जो है BSc के लेटर BZU की या और डिफरेंट यूनिवर्सिटी के पेपर जो है पास पेपर यहाँ पे अवेलेबल होंगे। नीचे आपके अगर किसी को प्रॉब्लम हो, अगर कोई टीचर यहाँ पे जॉब कर रहा है प्रमोशन के लिए एडिशनल पेपर देना चाहता है और उसको किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो वो भी पूछ सकता है नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो जल्दी से जो चैनल पर नए हैं फर्स्ट टाइम आज का सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अगर किसी ने भी कोई इश्यू हो तो आप पूछ सकते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो है अगर किसी ने कोर्स के अंदर एडमिशन वगैरह लेना हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी जो है वो ले सकता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।